नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पीक योर माइंड पर। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मधुमेह रोग जिसे बोलते हैं, वो डेंटल ट्रीटमेंट को किस तरह प्रभावित करती है, या डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स को डेंटल ट्रीटमेंट देते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या यूँ कह लीजिए वो क्या क्या लापरवाही करते हैं। इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मेन टॉपिक को शुरू करूँ, मैं डायबिटीज़ मेलाइटस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। हालांकि चिंता ना करें, मैं डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर एक पूरा लंबा वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य है इसका डेंटल एस्पेक्ट को समझाना। डायबिटीज़ मेलाइटस गाइस बेसिकली एक एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन मतलब हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। इस ग्लैंड से एक हार्मोन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इस हार्मोन का काम होता है हमारे ब्लड से ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मात्रा को बाहर निकालना, उसको हटाना। ओके, देखिए, लेकिन जब आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी की वजह से, या फैमिली में किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से, या जब आपके उस पैंक्रियाज ग्लैंड में जो कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बना रही हैं उनके ही ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन या नष्ट होने की वजह से इंसुलिन या तो पूरी बॉडी में ख़त्म हो जाता है या उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तब हमें डायबिटीज़ मेलाइटस नाम का रोग होता है। इस रोग में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से पेशेंट्स को तुरंत इमिडिएटली पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार बाथरूम आना, बार बार प्यास लगना जैसे वो लक्षण इसको दिखाई देने लगते हैं। और जिस दिन आप डायबिटीज़ डायग्नोस होती है उस दिन से लेके डेथ तक आप एक मॉर्बिडिटी की लाइफ जीते हैं, मॉर्बिड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। मॉर्बिड लाइफ वो होती है जो आपको तुरंत नहीं मारती है, धीरे धीरे मारती है, इसलिए डायबिटीज़ को स्लो किलर कहा जाता है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि धीरे धीरे आपके आँखों पर प्रभाव पड़ता है, सॉरी बाहर नॉइज़ बहुत है, आपकी आँखों पर प्रभाव पड़ता है, इससे कैटरेक्ट बहुत जल्दी होना आपको शुरू हो जाता है, राइट। आपकी किडनीज बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आपके हार्ट में जो आर्टरीज हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज होना जल्दी आ जाता है, जिससे आपको साइलेंट हार्ट अटैक आ सकते हैं। आपको न्यूरो की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। सेक्सुअल लाइफ इसमें हैम्पर कर जाती है पेशेंट की, और अल्टीमेटली जो आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है लाइफ की, वो भी उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। डायबिटीज़ मेलाइटस का हमारे मुंह में जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो है पायरिया, जिसे हमारे डेंटल भाषा में कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। भारत में जो पायरिया है सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टफुल है, ठीक है। इसका रीज़न लोगों में अवेयरनेस नहीं है दंत चिकित्सा के प्रति, और सरकार और प्रशासन भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, पायरिया के अंदर धीरे धीरे आपके मफूड़ों के जो दांत हैं, जिन हड्डी में बोन्स में फिक्स्ड हैं, वो उनमें इन्फेक्शन आना शुरू होता है। ये ग्रेजुअली होता है, बोन्स में रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। पहले गम्स में इन्फेक्शन आता है, गम्स फूलने लगते हैं, मुंह से खून आना, बदबू आना, और फिर धीरे धीरे बोन रिजॉर्ब होती है और दांत हिल के गिर जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपके मुंह से दांत चले गए। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस का डेंटल ट्रीटमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और इसके पेशेंट को किस तरह अपना सावधानी बरतनी चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट लेते वक्त। दोस्तों, डेंटिस्ट्री में बहुत से ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिन पर डायबिटीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि आप सामान्य फिलिंग करवा रहे हैं या रूट कैनाल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आप करवा सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप कोई ओरल सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं, जैसे कि आप इम्पैक्शन सर्जरी कर रहे हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, या बोन में कोई सिस्ट है या ट्यूमर है, उसको आप निकलवाना चाहते हैं, कोई सर्जरी रिकमेंडेड है, तो उस केस में डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो कंडीशंस होती हैं जिनका सामना हम डेंटल डॉक्टर्स को हमारी ऑपरेटिंग एरिया में करना पड़ सकता है। वो है, एक तो है हाइपोग्लाइसीमिया और दूसरी है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसिया मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा, दैट इज क्वाइट बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट है। ओके, नॉर्मली पेशेंट्स क्या करते हैं जो डायबिटिक होते हैं, वो गलती ये करते हैं कि वो भूखे पेट आ जाते हैं, राइट। पहली गलती, भूखे पेट आते हैं, जो आपको कभी नहीं करना है। भूखे पेट कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, ठीक है।
दूसरी गलती, आपने अपनी डायबिटीज़ की दवा भी ले ली या इंसुलिन का इंजेक्शन भी आपने लगवा लिया, लेकिन उसके बाद आपने अपना खाना नहीं खाया, अपना मील आपने मिस कर दिया और डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए आ गए। ठीक है। और तीसरी गलती जो है, आफ्टर ट्रीटमेंट आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है। शुरू की जो 2 गलतियां जिसमें आप खाली पेट आ रहे हैं या दवा लेने के बाद आप अपना खाना नहीं खा रहे हैं, तो इन 2 कंडीशंस में हाइपोग्लाइसीमिया जैसी इमरजेंसी को हमें फेस करना पड़ सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है आपके ब्रेन को, क्योंकि आप भूखे पेट आ रहे हैं या आपने दवा ली, तो दवा क्या कर रही है, आप भूखे पेट है तो ऑलरेडी आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है और आपने दवा भी ले ली है, इसका मतलब वो दवा का क्या करेगी, उस ग्लूकोज की, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको हटाना काम, उसका तो हटाना ही काम है ना, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज ही नहीं है। ठीक है। तो आपके जब आपका जो ब्रेन है वो ग्लूकोज से डिवॉइड रहेगा, ग्लूकोज ब्रेन को नहीं मिलेगा, तो आप डेंटल चेयर पे आप फेंट हो सकते हैं, सिंकोप जैसी कंडीशन में आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट एंजाइटी या स्ट्रेस में तो होता ही है। वो तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि एक तो करेला और उस पर नीम कड़ा, वो आग में घी का काम करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी, तो जिसकी वजह से आप सिंकोप में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं, हीटिंग, आपकी हार्ट बीट पहले तो फास्ट होती है, फिर धीरे स्लो होने लग जाती है और आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये नॉर्मली कंडीशन रिकवर हो जाती है, लेकिन अगर रिकवर नहीं हो रही है, सस्टेन रह रही है लंबे समय तक, तो धीरे धीरे डायबिटिक शॉक जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है और ये आपके लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकती है। राइट। इसलिए कभी भी भूखे पेट या अपनी डायबिटीज़ की दवा लेने के बाद अपना खाना मिस करके डेंटल ट्रीटमेंट के लिए ना जाएं। ओके। सेकंड है, जब आप ट्रीटमेंट करवा लिए, आपका सर्जरी हो जाए, तब आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में रहेंगे, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं, मतलब आपकी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में आप हो, तो आपका जो वुंड है, घाव है, वो जल्दी हील नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अक्सर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके घाव जल्दी नहीं भरते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत लो रहता है और कई बार तो गैंग्रीन जैसी कंडीशन हो जाती है और एम्पुटेशन करना पड़ता है। गैंग्रीन में क्या होता है, वो समकंसन जो ऑर्गन होता है वो सड़ जाता है और उसको काटना पड़ता है। कई लोगों की फिंगर, पैर का पैर ना, थंब, ये सब काट दिए जाते हैं, एम्पुट कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो आफ्टर सर्जरी आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखें, प्रॉपर एंटीबायोटिक लीजिए, क्योंकि घाव बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। घाव नहीं बढ़ेगा तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। राइट। तो ये मेरा वीडियो था कि ड्यूरिंग डेंटल ट्रीटमेंट आप डायबिटिक पेशेंट है तो किस तरह आप अपना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटस पर और पूरे डिटेल में इसको समझाऊंगा कि ये क्यों होती है, कैसे इसे बचा जा सकता है और किस तरह आप अपनी लाइफ को डायबिटीज़ से दूर रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।